हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आप अगर कोई भी मेरे एनालिसिस के ऊपर आप अगर कोई भी ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आप अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करो एंड उसके बाद ही वो सब ट्रेड्स में आप एंटर करना। कल रहेगा सेंसेक्स का एक्सपायरी, कल है 10 जून और कल रहेगा सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी। मैंने अभी सेंसेक्स के प्रीमियम्स खोल लिया हूँ। जो कॉल साइड पर 267 पॉइंट्स का प्रीमियम है और पुट साइड पर 240 पॉइंट्स का प्रीमियम है। इन द सेंस अराउंड 500 पॉइंट्स का प्रीमियम है सेंसेक्स का एक्सपायरी का। तो क्या मूव आएगा कल के दिन में? मुझे लगता है यस आएगा, बट एक लिमिटेड मूव रहेगा। और अगर ये प्रीमियम मेंटेन रहेंगे 945 तक 10 तक, तो डेफिनेटली बड़ा भी मूव आ सकता है। फॉर एग्जांपल 500 पॉइंट्स का टोटल कंबाइंड प्रीमियम है। अगर ये 945 तक 500 ही रहता है या 450 रहता है या अगर बढ़ जाता है कभी, तो इसका मतलब समझना कि बड़ा मूव आ सकता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन। अब मैं आपको चार्ट्स पर ले चलता हूँ। निफ्टी का चार्ट्स मैंने खोला है बिकॉज सेंसेक्स का थोड़ा डिलेड चलता है चार्ट, तो मैं वो नहीं ट्रैक करता हूँ, आई ट्रैक निफ्टी। जो निफ्टी है, एज आई सेड, एक क्रूशल जोन पर है। आज पूरा दिन टाइम पास किया निफ्टी ने, डीके हुआ है आज पूरा और पूरा गैप अप हुआ, ऊपर गया मार्केट, छोटे से रेंज में था और पूरा टाइम पास किया। तो अब क्या मार्केट्स ने ब्रेकआउट कर दिया है या मार्केट्स अभी इधर से बहुत बड़ा घिर सकता है इधर से, या मार्केट्स इधर से बढ़ सकता है? तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर 25,200 के ऊपर मार्केट जाके बंद हो जाए ना, और आप अगर शॉर्टेड हो, तो आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ये रैली बहुत बड़ी टर्न हो जाएंगी और मेरे हिसाब से फिर ये गैप फिलिंग मूव रहेगा। जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो स्ट्रेट अप निकल के आएगा आपका सीधा 25,800 का। उसके बाद सीधा लाइफ टाइम हाई हम टेस्ट करेंगे निफ्टी के ऊपर। तो आप ये सब चीज़ का वॉच आउट करो, क्योंकि अगर 25,200 कल निकला तो आप सोचो एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मार्केट्स में। और वैसा हुआ तो मार्केट्स में 25,300, 25,350 और 25,400 के भी कल हम दर्शन कर सकते हैं मार्केट्स में। तो आप ये चीज़ पर लुकआउट रहना कल के दिन में। मुझे नहीं लगता है कि 25,000 अभी टूटेगा, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट भी गया तो हो सकता है मे बी इंट्राडे टूट जाए और 24,900 से फिर मार्केट ऊपर घूम जाए उधर से। तो लेट्स सी, बिकॉज अभी क्या हुआ है कि ये आज की कैंडल इतनी कॉन्फिडेंस वाली नहीं है, लेकिन एक बोलते हैं ना, सेलर्स को इनविटेशन देता है मार्केट आफ्टर बिफोर गिविंग अ बिग मूव। तो आई थिंक वो ये सेलर्स को इनवाइट करेंगे ये लोग। अगर कल 25,200 गलती से भी निकल गया ना मार्केट में, तो आप समझना बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगा मार्केट्स के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो 25,200 का है। उसके बाद आपको सीधा 25,300 आता हुआ दिखेगा, 25,350 और 25,400 आता हुआ दिखेगा। और जो नीचे की तरफ इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 25,050 का। ये टूटा तो 25,000, 24,950 और 24,900 फाइनल लेवल्स ये आपको आते हुए दिख सकते हैं कल के दिन पर, क्योंकि उतना मूवमेंट दिख रहा है प्रीमियम से। तो डेफिनेटली आप ये लेवल्स को वॉच आउट करना। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। बैंक निफ्टी ने वही लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट करा है। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में बोला था, जिस दिन अगर बैंक निफ्टी 55,700 के ऊपर बंद हो जाए तो इस पर शॉर्ट नहीं रहना, ये नया लाइफ टाइम हाई बना देगा। तो आप देखो इधर इसने क्लोज किया 55,700 के ऊपर, 3-4 दिन लगाया, लेकिन लाइफ टाइम हाई मारा और 57,000 भी आज टच किया है। आज का जो गोल था ना, मतलब वो उनका था कि मार्केट्स को चलो साइडवेज रख देता है। ऑपरेटर्स का काम था कि मार्केट्स को साइडवेज रख दो आज, सो दैट नो जो भी एंटर भी करे होंगे ना ऑप्शन बायर्स, उनका प्रीमियम डीके उनका हो गया होगा। तो ये मार्केट ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है। अगर आप, जब से ये सेबी का रूल चेंज हुआ है ना, ये मार्केट्स ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छी नहीं है। तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो। उसके लिए आप देखोगे कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत बड़े लॉसेस किए हैं, और प्लस आप देखोगे कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स शिफ्ट हो रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर। लेकिन वो भी एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी स्कैम है। इन द सेंस आप देखोगे जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे जो निफ्टी का व्यू देते थे, बैंक निफ्टी का व्यू देते थे डेली, वो देखोगे आप तो एक दो ही बचे हुए अभी, और बाकी जो है वो सब शिफ्ट हो चुके हैं इसके ऊपर, क्रिप्टो पर।
वो क्यों हुए हैं? क्योंकि उनको जो ब्रोकर्स है उधर के, वो उनको पैसा देते हैं। आप जाओगे, आप अगर एक्सनेस में अकाउंट खोलेंगे, आपका ट्रेड करोगे तो उनको हर ट्रेड पर उतना ब्रोकरेज मिलता है। प्लस उन्हें बोला जाता है कि आप गाइड करो इन्हें रॉन्ग वे में, इनके अकाउंट्स ब्लो अप करो, सो दैट एक्सनेस कुड पंच देयर ऑर्डर्स अगेंस्ट योर ऑर्डर्स। सो वैसा वैसा चल रहा है वो सब इंडस्ट्री में। तो आप थोड़ा ध्यान रखना अगर आप सोच रहे हो क्रिप्टो पर स्विच होने का या फॉरेक्स पर स्विच होने का। नो डाउट वो अच्छा चीज़ है, अगर आपको सही में बराबर से एकदम ट्रेडिंग आती हो और आप एकदम अच्छे हो, इन द सेंस आपके पास अच्छा खासा कैपिटल हो 50-60 हज़ार रुपये का, और आपको टेंशन नहीं हो अगर वो उड़ जाए, तो आप वो सब भी चालू कर सकते हो। क्योंकि उधर आपको बहुत लेवरेज देते हो लोग। अगर 50,000 का आपके पास है तो आपको इजीली 5 लाख का भी माल मिल सकता है और 50 लाख का भी माल मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि फटाक से उसमें मार्जिन कॉल आ जाएगा जैसे ही आपके 50,000 ख़त्म हो गए तो, और 1 सेकंड में पोजीशन लिक्विडेट भी हो जाती है उधर। तो ये सब चीज़ें हो रही है हमारे करंटली जो जो एनवायरनमेंट है ट्रेडिंग का इंडिया में। बड़े बड़े ट्रेडर्स मोस्टली आपको देखोगे कोई निफ्टी का वीडियो इतना बना रहा नहीं है। 2-3 लोग हैं, लाइक लर्निंग मार्केट्स विद मनीष है, और फिर एक और है सुपर लक्ष्य ट्रेडर, वो बना रहे दो जो वीडियोस डेली डालते हैं निफ्टी के ऊपर। आई डोंट थिंक सो और कोई इतना बड़ा यूट्यूबर बचा है जो पोस्ट करता है। प्लस अपनी इंडियन मार्केट्स भी थोड़ी डिफिकल्ट होते जा रही है, ऑप्शन सेलर्स को ही पैसा बना के दे रही है, ऑप्शन बायर्स को नहीं बना रही है। जो पब्लिक में क्रेज था डेली एक्सपायरी का, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी डेली एक्सपायरी होती नहीं है तो आदमी लोग को लगाना था सट्टा, हमारे इंडियंस को लगा रहे थे सट्टा, हार रहे थे रोज, अगले दिन फिर आ रहे थे उम्मीद लेकर के हम जीतेंगे सट्टा। तो वो सब हुआ नहीं है वैसा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, कितने दिन बचते हैं और कितने रिटेल ट्रेडर्स। जिस दिन अगर ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बनना बंद हो गया ना, उस दिन से फिर और भी ट्रेडर्स क्विट हो जाएंगे, और भी जितने बचे बड़े ट्रेडर्स सब क्विट हो जाएंगे। आई थिंक अगर आपको हमारी मार्केट्स में ट्रेड करना है तो ये थोड़ी डिफरेंट चलती है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, क्योंकि हम अभी भी एक इमर्जिंग मार्केट है। वी आर नॉट डेवलप्ड इकोनॉमी येट, वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, एंड हेंस आवर मार्केट्स आर आल्सो डेवलपिंग। सो ये थोड़ी चीज़ें हमारी मार्केट्स में यस डिफरेंट होती है, दे टेक टाइम टू टेक इफेक्ट। प्लस आपको जो चीज़ 3 महीना पहले होती है उसका आपको 3 महीने के बाद भी इफेक्ट दिखता है। लाइक जब से आरबीआई गवर्नर आया है आप देखोगे तो मार्केट का उसके आसपास ही बॉटम बना है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने वैसा काम किया है इकोनॉमी के लिए। रुपी को कंट्रोल में लाया, अब देखो रुपी को इसने कंट्रोल में लाया, ये सब चीज़ों को उसने कंट्रोल में लाया है। उसके बाद ही मार्केट्स में रैली चालू हुई है, और अभी मुझे नहीं लगता है इतना जल्दी ये रैली रुकेंगी। प्लस आप देखो मिड कैप का मैं बोल रहा था आप लोग को कि यूफोरिक रैली ही आएंगी, मिड कैप्स में चालू हो जाएंगी वापस से यूफोरिक रैली। खरीदो, अभी भी टाइम है, बोल रहा हूँ खरीद लो अभी भी मिड कैप्स के स्टॉक, नहीं तो आपके हाथ से मौका छूट जाएगा वापस से, आप फिर रहोगे 2023 के तरह। फिर आप शॉर्ट करोगे मार्केट्स को और बोलोगे कि हमारा इंडियन मार्केट सही नहीं चलता है, ये होता है वो होता है। तो आप जो भी है, जैसा गेम हो रहा है वैसा गेम के साथ खेलो, रो मत कि हमारा मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, शॉर्ट करो इतना बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, शॉर्ट नीचे ही नहीं आ रहा है। ये आएगा भी नहीं इतना नीचे, अगर आ गया कभी तो 1000-1500 पॉइंट गिर गया तो गिर गया अभी। बिकॉज हमारी मार्केट्स जितने साल से चल रही है ना उसका एक साइकिल होता है। साइकिल क्या है, अगर करेक्शन चालू होगा वो अक्टूबर से होता है, और डेफिनेट वो ख़त्म होता है मार्च या अप्रैल तक। तो आपको हमेशा निफ्टी पर बॉटम जो दिखेगा ना वो मार्च या अप्रैल में दिखेगा। तो ये देख लो आप, निफ्टी का बॉटम एग्जैक्ट 7 अप्रैल को बना है, और उसके पहले मार्च में भी निफ्टी ने बॉटम बनाया है। ये मिड कैप निफ्टी है यानी सेम ही होगा उसका भी डेट। देखो ये दिखा देता हूँ आपको, 21,800 का अगर बॉटम, हम 22,000 का बॉटम देखे 4 मार्च को पहले बना, और उसके बाद जो ट्रम्प का टैरिफ का कारण गिरा था वो 7 अप्रैल को बना। उसके बाद आप देखो मार्केट्स नीचे नहीं जाता है। आपको प्रीवियस हिस्ट्री में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अक्टूबर से अगर आप देखना चाहते हो तो बड़े करेक्शन जो आते हैं वो अक्टूबर से ही चालू होते हैं। देखो ये नवंबर से चालू हुआ, तो नवंबर दिसंबर से करेक्शन चालू हुआ। देखो मार्च तक चला, मार्च में एक बॉटम प्लेस हुआ और उसके बाद मार्केट देखो कितना ऊपर आ गया, इधर तक आ गया। सिमिलरली उसके पहले भी जब बड़ा करेक्शन हुआ था, कोरोना का भी करेक्शन जो आया था बड़ा वाला,
वो मार्च में ही उसका बॉटम प्ले इंटैक्ट हुआ था, बॉटम मार्च में ही बना था। ये देखो मार्च में बॉटम बना था और करेक्शन आप देखोगे तो चालू हुआ होगा ये दिसंबर से करेक्शन आपको देख रहे हो चालू हो गया था और ये ख़त्म हो गया मार्च के अंदर। सिमिलरली इतना बड़ा फॉल आया था इधर, फिर से फरवरी मार्च में ही बॉटम प्लेस हुआ है। ये हमारी मार्केट की साइकिल है और ये साइकिल ब्रेक नहीं होती है इतना जल्दी। प्लस मिड कैप्स की भी साइकिल रहता है, तो मिड कैप्स ऐसे ही रैली करते हैं। अगर मिड कैप्स करते ही ऐसी रैली है कॉन्स्टेंटली, तो हम क्यों उसका फ़ायदा नहीं उठाए? हमें भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर आप मिड कैप्स को शॉर्ट करते रहोगे, देखो जब शॉर्ट करने का वक्त आएगा जब शॉर्ट करो, लेकिन वो शॉर्ट सिर्फ आपको 4-5% ही देगा। अगर मिड कैप रहेगा तो 1500-2000 पॉइंट गिरेगा मिड कैप, उसका बॉटम बन जाएगा। आप अगर जाओगे सोचोगे 5000 पॉइंट गिर जाए, वो पॉसिबल नहीं है मिड कैप्स में अभी के लिए। तो फिलहाल के लिए अनलेस या अनटिल हमारी इकोनॉमी फिर से बहुत ख़राब हो जाती है, जो कि होती हुई नहीं दिखती है बिकॉज ऑफ दी लॉट ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द आरबीआई एंड लॉट ऑफ अदर स्टेप्स विच हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ होती हुई दिखती नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, सब चीज़ अच्छी है हमारी मार्केट्स के लिए। डॉलर नीचे है, ऑयल ठीक ठाक है, आईएनआर ठीक ठाक है, तो मार्केट्स क्यों रैली नहीं करें? अभी मैं देख रहा हूँ बहुत रिटेलर शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट्स को। अगर आपने ये मार्केट्स में शॉर्ट जल्दी नहीं काटे ना, तो आपको, अगर आपने उंगली नहीं काटी तो पूरा हाथ जल जाएगा। ये मेरी सेइंग है अगर आपने उंगली नहीं काटी तो पूरा हाथ जलेगा मार्केट्स में, अगर ये मार्केट्स में आप शॉर्ट हो तो। अगर आप करेक्शन लुकआउट कर रहे हो कि नहीं अभी मुझे नहीं खरीदना है, मुझे नहीं खरीदना है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट लेवल पर आपको मिलेगा। आपको 22,000 पर नहीं खरीदना था, 23,000 पर नहीं खरीदे, 24,000 पर नहीं खरीदे, आप 25,000 पर डेफिनेटली खरीद लो। नहीं तो ये 27,000 भी आपको जाता हुआ दिख जाएगा जुलाई तक। और उसके बाद ही वो एक 5% का करेक्शन जो आना रहेगा 1000 पॉइंट का, वो आएगा निफ्टी के ऊपर। क्योंकि हर चीज़ कॉन्स्टेंटली ऊपर नहीं जा सकती है, निफ्टी को भी थोड़ा पुल बैक देना पड़ता है 5% का, वो नॉर्मल रहेगा। उसके वक्त आएगा, मैं आपको बताऊंगा जब उसका वक्त आएगा। तो अभी के लिए मार्केट्स बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप ये मार्केट्स में पोजीशंस बनाओ, मिड कैप स्टॉक्स में, लार्ज कैप्स में भी बनाओ, क्योंकि अभी लार्ज कैप्स ही चल लेंगे मेरे हिसाब से ज़्यादा। मिड कैप्स भी चलेंगे डेफिनेटली, लेकिन लार्ज कैप्स में भी पैसा आना चालू हो जाएगा। क्योंकि मार्केट्स को अगर 1000 पॉइंट भागना है इधर से, तो लार्ज कैप्स का कंट्रीब्यूशन चाहिए। मिड कैप्स में इतनी ताकत नहीं होती कि मार्केट्स को 1000 पॉइंट बढ़ा दे। मिड कैप्स भी भागेंगे, लेकिन लार्ज कैप्स अभी ज़्यादा भाग सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। मतलब अभी जो है लार्ज कैप्स कैचअप करेंगे मिड कैप्स के साथ। मिड कैप इतना भाग गया, लार्ज कैप्स आप देखो निफ्टी विफ्टी इतना नहीं भागा है, देखो निफ्टी नहीं भागा है, मिड कैप रोज भाग रहा है। तो ये अभी थोड़ा कैचअप गेम होगा। तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस करो फॉर द अपकमिंग वीक्स। 2 वीक है, मैंने कल एक वीडियो भी डाला था, उसमें मैंने आपको लार्ज कैप स्टॉक्स दिया था, 2 लार्ज कैप दिया था, 1 मिड कैप दिया था। मैंने टाइटन दिया था आपको लार्ज कैप, पॉली कैप दिया था मैंने आपको, और बायो वो दिया था बिरला सॉफ्ट। मैं एक और आपको देने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो मैं अलग बनाता हूँ, तो आप लोग वो देखना, चेकआउट कर लेना, वो वीडियोस भी अच्छी रहती, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स रहते हैं। मैंने 1-2 बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं मुझे, ढूंढ के मैं निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पर। सो आप प्लीज़ वो वीडियोस भी चेकआउट करना। सिर्फ निफ्टी का मत चेकआउट करो, हर वीडियोस चेकआउट करो, क्योंकि आपको ही फ़ायदा होगा मेरे एनालिसिस का। आप उसके ऊपर आपका एनालिसिस भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है जैसे कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप जो 25,200 का लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मिड कैप इंटरेस्टिंगली ब्रेकआउट पर खड़ा है, मज़ा आएगा कल के दिन में। अगर मिड कैप कल निकाल दिया 59,700 का लेवल, तो जो नेक्स्ट लेवल है वो सीधा 60,400 का है। तो फिर से एक और रेंज हमारे लिए खुल रहा है मार्केट्स में। अगर वो निकाला फिर तो लाइफ टाइम हाई जाएगा मिड कैप, सीधा 60,900। अगर ये लेवल निकाला ब्लू स्काई जोन, ओहो हो, जो रैली मिलेगी आपको मिड कैप्स में, आप देखते रह जाओगे। अभी भी टाइम है, बोल रहा हूँ, खरीद लो मिड कैप्स। ये ऐसी रैली मिस आउट मत करो। हम अभी किधर ना किधर इधर है, सिर्फ ये हम इधर पहुँचे हुए रैली में। आप अगर अभी नहीं खरीदोगे तो इतनी रैली मिस आउट कर जाओगे। हम इधर पहुँचे, अगर प्रीवियस टाइम से देखोगे तो हम इधर पहुँचे अभी,
उसके बाद भी आप देखो मार्केट्स कितना रैली किया था, इतना ही रैली आप मिस आउट मत करो। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगले 12-15 महीने में फिर से एक ऐसी ही रैली आएंगी। खरीद लो स्टॉक्स अच्छे अच्छे, मिड कैप्स के स्टॉक। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो चेकआउट करो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, वो देखो, वो खरीदो। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। इसके क्या ही लेवल्स बताऊँ मैं, 15 मिनट पर जाने पड़ेंगे मुझे लेवल्स बनाने के लिए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर है ना। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 57,050 का। इसके ऊपर तो ब्लू स्काई जोन वापस से रैली चालू, शॉर्ट कवरिंग चालू। और जो नीचे का लेवल है वो है हमारा 56,780 का। इसके नीचे जाएगा तो फिर गैप फिलिंग मूव होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा वैसा। तो ये सब चीज़ें वॉच आउट करो। हाँ, लेकिन आप जो बैंक निफ्टी है ना, जितना चलना रहेगा वो ये हफ्ते में चल लेगा। अगले हफ्ते में सेक्टर रोटेशन होगा, आई थिंक आईटी विल लीड देन। तो आप आईटी स्टॉक्स को अगर खरीदना हो तो थर्सडे फ्राइडे आप वॉच आउट करो उन स्टॉक्स को और उनको पिकअप करते जाओ अभी, क्योंकि अब उनका टाइम आ रहा है चलने का वापस से। और बैंक निफ्टी थोड़ा अभी फ्राइडे से रेस्टिंग मोड में जाने वाला है, तो आप स्विच कर लेना, नहीं तो फिर से आप बैठे रह जाओगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भागेगा नहीं, फिर निफ्टी ऊपर निकलता जाएगा, बैंक निफ्टी बैठा रह जाएगा उधर ही। तो आप आईटी में फोकस करो हमारा आपका थर्सडे फ्राइडे से। बैंक अगर आपको खरीदना तो आप मिस आउट कर चुके हो ऑलरेडी बड़ी रैली पर। और भी जाएगा बैंक निफ्टी इधर से, लेकिन बैंक निफ्टी अगर अगले हफ्ते में अगर 100-200 पॉइंट बढ़ेगा तो उसमें सब स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे, बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स बढ़ेंगे। HDFC 10 रुपया बढ़ जाएगा, ICICI 4-5 रुपये बढ़ जाएगा, बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स है ना, मेटल्स हो गया, IT हो गया, मिड कैप के स्टॉक्स, अब आपको वो सब स्टॉक्स पर फोकस करना है अगले हफ्ते के लिए। बैंक स्टॉक्स को आप फ्राइडे से अवॉइड करो, बिकॉज आई थिंक अब क्या हो रहा है कि और रिटेलर्स विल फ्लॉक एंड बाई बैंक स्टॉक्स, क्योंकि रेट कट हो गया है, CRR पुश मिल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। न्यूज़ वाले बता रहे बैंक स्टॉक भागेंगे, ये भागेंगे, रियलिटी सेक्टर भागेगा दबाकर। भागेगा नो डाउट, लेकिन उसको अभी एक हफ्ता साइडवेज वो लोग करके ही रहेंगे। आपका पेशेंट टेस्ट होगा, देन ओनली दैट रैली विल कम इन दो सेक्टर्स। सो आप ये महीने में अगर सोच रहे हो कि हाँ भाई और भागेगा, ये सब स्टॉक्स बैंक के भागेंगे, रियलिटी के भागेंगे, तो आपको थोड़ा सब्र रखो। ये रेट्स पर फिलहाल के लिए मत बाय करो, मुझे लग रहा है वो लोग साइडवेज रख के टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा करवा देंगे वो सब स्टॉक्स में। फोकस ऑन लार्ज कैप स्टॉक्स, आईटी पर फोकस करो, मेटल्स पर फोकस करो, ऑटोज पर फोकस करो, मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस करो, ये सब स्टॉक्स पर फोकस करो रादर देन फोकसिंग ऑन बैंक्स एंड रियलिटी सेक्टर। बिकॉज देखो मैं आपको बताता हूँ, जिधर मासेस रहेंगे ना वहाँ कभी भी ऑपरेटर्स नहीं रहेंगे। अभी जैसा जैसा आप मतलब रेट कट हो रहा है तो डेफिनेटली रिटेलर्स आएगा खरीदने, रिटेलर्स आएगा, एग्जिट मिलेगा मासे अपना ऑपरेटर्स को, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स उनको मिलेंगे फ्री के। तो आपको क्या करेंगे, एक दिन इतनी एक दिन बहुत लस्टफुल रैली दे देंगे बैंक निफ्टी में, आप खरीदोगे, अगले दिन से आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है। तो आज भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने इतना कुछ रैली किया नहीं है। जो मेन रैली थी वो उस दिन कल आ गई थी। अभी थोड़ा थोड़ा तो बढ़ेगा मार्केट के साथ, क्योंकि बढ़ना ही है वो। तो जो मेन इसकी रैली चालू होंगी वो थोड़े टाइम बाद वापस से चालू होंगी, जब आईटी, मेटल और ऑटो थक जाएंगे तो फिर वापस से हमारा बैंक निफ्टी चलने लगेगा। तो ऐसा सेक्टर रोटेशन होता रहेगा मार्केट्स में। यही बुल मार्केट का साइन है। आपको पहले से अपने आप को पोजिशन करना पड़ेगा जो सेक्टर चलने वाला हो अगले हफ्ते में, अगर आप स्टॉक्स करते हो तो बैंक निफ्टी पर फोकस ना करना, निफ्टी पर फोकस करो अगले हफ्ते के लिए। निफ्टी के कॉल्स बनाओ, बैंक निफ्टी को अवॉइड करो नेक्स्ट वीक के लिए, बिकॉज नो डाउट भागेगा लेकिन स्लो भागेगा। लेकिन निफ्टी को चढ़ाने के लिए ऑटो आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, बहुत सारे अदर सेक्टर्स आ जाएंगे उसको ऊपर लेके जाने के लिए। अब वो आउट परफॉर्म करना चालू करेगा निफ्टी अगले हफ्ते से। तो ये सब चीज़ पर वॉच आउट रखना। आज की वीडियो सॉरी थोड़ी बड़ी बन गई, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।